नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर देवभूमि से। आजकल देवभूमि से खबरें बड़ी अजीब आ रही है और दुःख होता है कि देवभूमि क्या दानव भूमि बन गई है। हाल ही में अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेके जो नए खुलासे हुए और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और हत्यारों को सरकार बचाने का प्रयास करती है, लिपापोती की जाती है, साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं। ये तो हमने देखे। लेकिन कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि जब मैं हेडलाइन देखता हूं कि बीजेपी के खिलाफ हरीश रावत ने कोर्ट जाने की तैयारी, पाक जासूस होने पे आग बबूला, एफआईआर लिखने के लिए 4 घंटे लगे। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यदि पूर्व मुख्यमंत्री की यह हालत है तो आम आदमी की हालत क्या होगी। सबसे पहले हरीश रावत के 2 ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो देखेंगे। हरीश जी ने पहला ट्वीट किया और वो ट्वीट अपने आप में कहानी बयां करता है। हरीश रावत जी के खुद के हैंडल से है, यदि 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हरीश रावत यहीं सोएगा, यहीं खाएगा, बिना एफआईआर दर्ज कराए बिना यहां से नहीं जाएगा। यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एफआईआर के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है तो सामान्य व्यक्ति की भाजपा के राज्य में क्या स्थिति है। और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। भाजपा और उसके कुछ चहेते मुझे पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही बता रहे हैं। मैं एफआईआर दर्ज कराने नेहरू कॉलोनी स्थित थाने में ठीक 12:45 पर पहुंच गया था। पुलिस अधिकारी जिनमें सीओ भी सम्मिलित हैं मेरे आगमन के समाचार को सुनकर यहां उपस्थित थे। मैंने उनको अपनी कंप्लेंट की कॉपी भी सौंपी और फिर उनको वो धाराएं भी बता दी जिन धाराओं के अंदर मुकदमा हो सकता है। आज 2 घंटे हो गए। अब इस समय 2:15 हो रहे हैं या 16 हो रहे हैं। यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक एफआईआर के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है तो सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति होगी भाजपा राज में, ये उसकी बानगी है। मगर मैंने भी तय कर लिया है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी अब हरीश रावत यहीं सोएगा, यहीं खाएगा, मगर बिना एफआईआर दर्ज किए यहां से हिलेगा नहीं। हाँ, ये अपने पार्षद बल से मुझे कहीं किसी कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं तो भाजपा उस पार्षद बल का उपयोग जरूर कर सकती है, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बल का उपयोग करने से उनको रोकने के लिए सन्नद्ध रहे। उसके बाद उनका दूसरा ट्वीट आता है 4 घंटे बाद। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। 4 घंटे लगे एक सीधी एफआईआर दर्ज करने में। अपराधी बताए गए अज्ञात, जबकि नाम सामने थे। एआई का दुरुपयोग कर मुझे पाकिस्तानी जासूस, देशद्रोही कहा गया। यह सिर्फ बदनामी नहीं, मेरे जान के लिए खतरा है। मैंने पुलिस को आगाह किया, अब चुप नहीं बैठूंगा। 25 दिसंबर को भाजपा कार्यालय जाऊंगा, जवाब सामने लिया जाएगा, सत्यमेव जयते। और
क्या बोल रहे हैं हरीश रावत, ये भी वीडियो आप देख लीजिए। लगभग 4 घंटे बाद कांपते हाथों से पुलिस ने ये एफआईआर लिखी है। उनके हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि हमने इसमें तथ्यों के साथ भाजपा के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि वो एआई का दुरुपयोग करके हमारी और हमारी पार्टी की छवि को बिगाड़ रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को नष्ट कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। हम इस एफआईआर की एक कॉपी लेकर के एसएसपी के पास हमारे कुछ पार्टी के नेतागण जा रहे हैं और मैं साइबर थाने भी जा रहा हूं ताकि उनको भी कह सके कि तुम्हारे कदम भी कांपने नहीं चाहिए और जो अपराध बनता है वो अपराध के अंदर जो है अपराधियों को निषिद्ध किया जाना चाहिए। और कल हम जिलाधिकारी से और चुनाव के राज्य के निर्वाचन चुनाव अधिकारी से भी मिलेंगे। मामला हरीश रावत जी का के खिलाफ 2 वीडियो रिलीज हुए थे। मीडिया से बातचीत के पूर्व हरीश रावत जी ने कहा कि मैं कल पुलिस स्टेशन पहुंचा था। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार 4 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हो गई। मैं इस घटिया दुष्प्रचार का पर्दाफाश करूंगा। मैं गांव स्तर के प्रधान, जनप्रतिनिधियों को, सभी को पत्र लिखूंगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के को एआई वीडियो से पाकिस्तान का जासूस दिखाने पर राजनीति गर्मा गई। हरीश रावत ने इस बाबत एफआईआर दर्ज करा दी है। अब उन्होंने भाजपा के इस कृत्य के खिलाफ कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हरीश रावत इसके अलावा गांव के प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और सभी को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस घटिया दुष्प्रचार का पर्दाफाश करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मैं कल पुलिस स्टेशन पहुंचा था। काफी संघर्ष के बाद 4 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हो गई। उन्होंने कहा कि देशभक्ति पर शक करने वालों, आप कौन होते हो? अगर उस नफरत की पराकाष्ठा है कि जो भाजपा अपने विरोधियों के लिए अपने दिल में रखती है, मैं अदालत जाऊंगा। इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार के विरोध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रावत ने नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर पेन ड्राइव और अन्य सबूतों के साथ लिखित शिकायत सौंप दी। इसके बाद इसके आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की संबंधित धाराओं की तरह एफआईआर दर्ज हो गई। रावत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने को एफआईआर दर्ज करने में 4 घंटे का समय लगाया। एक आम आदमी किस मुश्किल में गुजरता होगा पुलिस स्टेशन में, ये वो दर्शाता है। रावत ने भाजपा अध्यक्ष और उनके सहयोगी पर एआई का गलत इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर उनकी छवि खराब करने का, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने भरोसा जताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस निर्दोष को सजा दिलाएगी। बता दें कि भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर हाल ही में एक एआई जनरेटेड रील अपलोड की गई, जिसमें हरीश रावत को तुष्टीकरण के समर्थक के रूप में दिखाया गया। रील में एक कांग्रेस नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं मुस्लिम की शरण लेता हूं, मैं दरगाह की शरण लेता हूं, मैं लव जिहाद की शरण लेता हूं। वीडियो में दरगाह निर्माण करता दिखाई दिया गया है और कुछ लोग देवभूमि को दरगाहों की भूमि बदलने की बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। रील के अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुलिस बल और बुलडोजर के साथ चलते हुए दिखाया गया है। रावत ने दावा किया कि एक फर्जी भाजपा प्लेटफॉर्म से एक और एआई वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें उन्हें जासूसी करने वाला गद्दार पाकिस्तानी एजेंट बताया गया है। भाजपा ने इस दूसरे वीडियो से किसी तरह से संबंध होने से इनकार कर दिया। लेकिन पहला वीडियो तो उनके खुद के ट्विटर हैंडल से है। सवाल यह है कि राजनीति में मनभेद या फिर अब ऐसी गलाकाट प्रतियोगिता हो गई है कि मानो कोई आक्रांता किसी दूसरे प्रदेश पर हमला कर उसे अपनाना चाहते हैं। राजनीति में बात मुद्दों की होनी चाहिए। राजनीति में बात समाज के प्रश्नों की होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर देवभूमि को भी एक ऐसा रण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ सिर्फ़ हिंदू और मुसलमान की बात हो और ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, खासकर धामी जी के आने के बाद। इसके पहले भी बीजेपी का शासन रहा है, लेकिन इतनी कट्टरता कभी दिखाई नहीं दी। जो इश्यूज़ हैं समाज में, देवभूमि के अपने भयानक प्रश्न हैं, जिस प्रश्नों की तरफ जब सरकार ध्यान नहीं दे पाती या उन प्रश्नों का उत्तर सरकार के पास नहीं होता या सरकार जनता की जितनी समस्याएँ हैं, उसका निदान नहीं कर पाती, तो फिर सारा ध्यान भटकाती है। एक नया टूल किट है भाजपा सरकारों का और वो नया टूल किट फिर दरगाह पे जाकर जाके खत्म हो जाता है, मस्जिद पे जाके खत्म हो जाता है, हलाल पे जाके खत्म हो जाता है, झटके पे जाके खत्म हो जाता है, हिजाब पे जाके खत्म हो जाता है या फिर कब्रिस्तान और शमशान पे जाके खत्म हो जाता है। एक नया नरेशन बनाने का प्रयास होता है और जब इश्यू नहीं होते, तो फिर कांग्रेसियों को मुस्लिम परस्त दिखाने के लिए फिर ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोज़ लाए जाते हैं। ऐसा एकाध एआई जनरेटेड वीडियो यदि प्रधानमंत्री का आता है, तो फिर वो देश का अपमान माना जाता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को यदि आप पाकिस्तानी एजेंट और गद्दार बताएँगे, तो क्या ये देवभूमि का अपमान नहीं है? हरीश रावत भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड की जनता के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या ये उत्तराखंड की जनता का अपमान नहीं है? और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ईज़ी है कहना कि ये हमने नहीं किया। तो फिर साइबर सेल क्या कर रहा है पुलिस का? और सबसे बड़ी बात जो है, वो एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 घंटे क्यों लगे? और यदि मुख्यमंत्री जो दलबल के साथ जाता है, मुझे लगता है अकेले हरीश रावत चले जाते तो शायद पुलिस वाले डंडे मार के उनको भगा भी देते। ये तो पूरे समर्थक साथ में थे। इंडिया गठबंधन के बाकी राजनीतिक दलों के भी लोग साथ में थे और इस हुजूम के बीच में कई लोग वीडियो उतार रहे थे। शायद पुलिस वो करने से डर गई। नहीं तो यदि सामने वीडियो है, बीजेपी के पेज पे एआई जनरेटेड एक वीडियो है जिसकी बीजेपी ज़िम्मेदारी भी ले रही है। दूसरे की नहीं ले रही, लेकिन पहले की तो ले रही है। क्या वो समाज को तोड़ने वाली बात नहीं है कि कोई कहे कि हम देवभूमि को मज़ार भूमि बनाएँगे? क्या ये झगड़े लगाने वाली बात नहीं है? क्या जो केंद्र और राज्य में सत्ता में है राजनीतिक दल, क्या उनको ये शोभा देता है? ऐसे कई सवाल हैं। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे दयनीय स्थिति में धाबी दिखाई देते हैं कि जिन्हें खुद लोगों का जनसमर्थन नहीं, चुनाव में हार गए थे वो। दिल्ली के कृपा से मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर बाई इलेक्शन में जीते, वो बात अलग है। लेकिन जो खनन हो रहा है उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड खनन माफिया के हवाले है। पूरी बरसात उत्तराखंड की जान आफत में रहती है। पहाड़ों का गिरना, बादल फटना ये आम बात हो गई है। पर्यावरण के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड में आज पर्यावरण के नाम पे जो धरोहर है, उस पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन हाँ, देवभूमि इसलिए कि कहा जाता था कि वाक़ई उत्तराखंड का वातावरण ऐसा था कि लगता था वहाँ देव वास करते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड की स्थिति लंका जैसी हो गई। जब लंका कुबेर की थी, तो देवों का वास था। लंका रावण ने छीन ली, तो दानवों की हो गई। एक्स-रे से मैं देखता हूँ, तो मुझे उत्तराखंड के गिरते हुए हर स्तर देख के निराशा ही होती है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।